और गोरखनाथ जी कह रहे हैं तुम्हारी उम्र कितनी है। सदगुरु कबीर ने जवाब दिया, अब दोनों बातें एक ही मारे कहीं कि अगर यह बात हमार तुम लोग का तो झूठी है तो यह बात कैसा है, का यह बात सही है, और अगर तुम्हार झूठी है तो हमारी कई सकत हो, लेकिन तुम्हार अगर सच्ची है तो तुमते पहले हमार सच्ची है, हमार कबू झूठी ना है, न कबू भय, न कबू हुई है, न कबू हती। ये तो सत्य है, सर्वत्र है, सर्व जगह। इसलिए क्या तू पूछे बावरा उम्र हमारी, क्या तू पूछे बावरा उम्र हमारी, और कोटिन तो शंभु भय 10 कोट कनाई, और देवताओं की गिनती नहीं मेरी एक पलाई, एक पलक का भंजन मेरी एक पलाई, ना मैं बूढ़ा ना मैं बालका, ना मैं बूढ़ा हूं ना मैं बालक, ना मैं बूढ़ा ना बालका, ना मैं भाट भिखारी। और तुम लोग को यो ना समझ लो कि भिखारी हो, ना मैं बूढ़ा ना मैं बालका, ना मैं भाट भिखारी, और मैं सदा महबूब हूं खेलों युगचारी। हम चारों युग में एक जैसे रहने वाले हैं। इसलिए तुम हमसे क्या पूछना चाहते हो गोरख, क्या चाहते हो हमें बताओ। आपको मैं बताऊं। तब गोरखनाथ जी बोले, कहने लगे यही शरीर और कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी यही शरीर प्रदान करवा दीजिए, मुझे भी यही शरीर दे दीजिए। साहब कबीर बोले, ये शरीर ऐसे कहाँ मिलने वाला है, अरे ऐसे ये नहीं मिलता है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आगे साहब कबीर कहते हैं, गोरखनाथ जी बोले मेरे शरीर को यही प्रदान कीजिए। तो सदगुरु बोले तुम 4 युग के योगी हो, 4 युग के योगी हो, इस शरीर को छोड़कर तुम गोरखपुर से गुजरात में जाके राजा के पुत्र कहलाओगे, वहां पर जाके खोजी के दास कहलाओगे, और वहां पर मैं तुम्हें हंस तत्व को पहुंचा दूंगा। ज्ञानी का पंच चलाओगे। शुक्ल तीर्थ राम कबीर, जो अभी आपको बता चुके हैं कबीर भट्ट की बात, राम कबीर के ज्ञानी उदापंथी कहलाओगे। गुरुजी कहते हैं गोरखनाथ जी की बहुत गोष्ठी है, एक बहुत नहीं बहुत सारी बातें हैं। एक जगह पर गोरखनाथ जी कहने लगे साहेब कबीर से, बोले गुरुदेव एक बात कहा। बोले कहो। बोले हम तुम्हें बांध ले। साहेब बोले बांध ले, बांध ले। गोरखनाथ जी कैसे बांध रहे हैं, और गुरुजी को बांधा कैसे जा सकता है? गुरुजी को बांधा जा सकता है क्या? गुरुजी को बांधा नहीं जा सकता है। और गुरुजी को अगर बांधा जा सकता है तो पैसा दे दो तो कहो गुरुजी रुक जाए, है ना? आज के गुरुजी ऐसे हैं, पैसा दिखाओ गुरुजी 1 दिन का 3 दिन बने रही है, 3 दिन नहीं 30 दिन बने रही है, रुपया तो दिखाओ। आज के गुरुजी पैसा में बदल, लेकिन सच्चा गुरु जो होता है वो पैसे से नहीं बनता है, उसे केवल भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। जो सच्चा सदगुरु है वो कभी माया के बंधन में नहीं बनता है। वो माया को छोड़ करके अगर प्रेम है तुम्हारे जीवन में, अनुराग है, भाव है, भक्ति है, तब तो तुम्हारे बंधन में है, तब तो तुम्हारे बंधन में बंध सकते हैं, बाद बाकी नहीं बन सकते हैं। कभी भी गुरुजी को बांधा नहीं जा सकता है। लेकिन गोरखनाथ जी कह रहे हैं गुरुजी हम तुम्हें बांध दे। तो साहिब कबीर बोले बांध ले, बांध ले, जैसे कह बांध ले। तो गोरखनाथ जी बांध रहे हैं, रुपया पैसा तो नहीं, रस्सी तो नहीं, कायले बांध रहे हैं। बोले गुरुजी, बोले आसन बांधो, बासन बांधो, बांधो 10 द्वार, और तुम्हें बांधो, तुम्हारे गुरु का बांधो 900 कौने द्वार। तो साहिब बोले आओ बांध ले, आओ बांध ले, और नहीं तो बाद में कहियो हम बांध नहीं पाए थे, अबे बांध ले। गोरखनाथ सब चिंता में पड़ गए, अब का बांधन, जितना उनके पास रहा हिम्मत सब तो लगा दिन। आसन बांधिन बासनाएं बांधिनी, आसन बांधो, बासन बांधो, बांधो 10 द्वार और 10 दरवाजा बांधी ने। आसन बांधो, बासन बांधो, बांधो 10 द्वार, और तुम्हें बांधो और तुम्हारे गुरु का बांधो 900 कौने द्वार।
तो साहब बोले बांध लो, नहीं बाद में कहियो बांध नहीं पाए ने कि हमारे कही रहे ना हम बांध ली नहीं। तो साहब बोले अब सुन लियो हमार बात। बोले का? आसन मुक्तों बासन मुक्तों मुक्तों दसों द्वार और अपना मुक्तों और अपने गुरु का मुक्तों और निक्सों सार शब्द के द्वार। हमारा 11वां दरवाजा सार शब्द है। अरे गोरख निरंजन जी ते कई दिन है कि हम तुम्हारे रास्ता ते ना देबे, हमार रास्ता कौन और है। मैं कबीर बिचलो नहीं, शब्द मोर समर्थ और ताई लोग पहुंचाइयों। जो चढ़े शब्द के रथ, शब्द रूपी रथ में हम बैठ करके जाएंगे। हम ये तुम्हारे चक्कर में ना फंसबे। ये संसार है, इस संसार में जीव फंसा हुआ है, कोई आसन में, कोई वासनाओं में और कोई 10 दरवाजे में। ये शरीर से जब आत्मा निकलती है तो ऐसा लिखा है धर्म ग्रंथों में कि अगर मूल द्वार से जाए तो नरक में चला जाए, मूत्र द्वार से जाए क्रमकीट बन जाए, अगर आंख से निकल जाए तो वो पक्षी बन जाए, ऐसा बताते नाक से निकल जाए तो ये बन जाए, कान से निकल जाए तो ये बन जाए। ऐसा इसमें दिया है। साहेब कबीर बोले काना हम निकलबे ही थे, हमारे शिष्यों के प्राण वायु इन्हीं से निकलेगी, लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं रही है। हमारे शिष्य जब जाइए तो हमारे सार शब्द के साथ जाइए, और जो जीव सार शब्द के साथ जाएगा मैं उसे सतलोक ले जाऊंगा। मैं कबीर बिचलो नहीं, शब्द मोर समर्थ और ताई लोक पहुंचाइयो। जो चढ़े शब्द के रथ। बोलो भाई, इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है आप अपनी सुरती साहब में लगा दें, आप हमेशा साहब का ध्यान करें, भजन करें, ना मालूम कब वो आकर के झपेटा मार दे। इसलिए अपने साहब के ध्यान में रहिएगा, और जिस समय तुम साहब के ध्यान में होगे तो याद रख लेना, प्रिय सुनो, काल निरंजन तुम्हें लेना ही। काल निरंजन ना ही, काल निरंजन की रात वो खुद वो काल निरंजन कहेगा नहीं हम मन न जेबे। कबीर कहंता जान दे, कह रहे हैं, खुद काल कह रहा है, कबीर कहंता जान दे मेरी डसी न जाए। और खेवटिया के नाव पर चढ़े घनेरे आए। बाजा बाजे रहित का पड़ा नगर में शोर, और सदगुरु खसम कबीर है मोई नजर न आवे, और कोई दूसरा नजर नहीं आता है। बाजा बाजे रहित का पड़ा नगर में शोर, सदगुरु खसम कबीर है मोई नजर न आवे, और वो है सदगुरु कबीर। आज जीव को ले जाने के लिए सार शब्द देते हैं। नाम शब्द जहाज कबीर का संतो सदगुरु खेवनहार, और बैठे अंशुबा रही सो अंगम के बाह। वो है सदगुरु कबीर साहब। आज गोरखनाथ जी से कह रहे हैं बांध लो जोन बांधे कोई। गोरखनाथ जी ने बांधा, आसन बांधो बासन बांधो, बांधो 10 द्वार, तुम्हें बांधो तुम्हारे गुरु को बांधो निक्से कोने द्वार। साहब बोले आसन मुक्तों बासन मुक्तों मुक्तों 10 द्वार, अपना मुक्तों अपने गुरु को मुक्तों और निक्सों सार शब्द के द्वार। हे गोरख मेरा दरवाजा ये नहीं, हमारा दरवाजा शब्द दरवाजा है, सार शब्द दरवाजा है। सार शब्द से मैं निकल के जाऊंगा। गोरखनाथ जी को वहां तक पहुंचनी थी। हाथ जोड़ के बोले मुझे अपने चरणों का सेवक बना लो, मुझे भी दास बना लो। साहब कबीर बोले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। फिर कैसे? बात यह है अगर आप लोगन का देर ना हो तो हम कथा का आनागे, क्योंकि टाइम हाँ नहीं तुम लोग घड़ी देखन लागो, घड़ी ना देखियो तो हम कहान हाँ जे खा जाए को होए तो धीरज में निकल जाओ। हाँ नहीं तो फिर कहियो अल्ले साहब। तो गोरखनाथ जी बोले, सदगुरु कबीर बोले गोरख से ऐसे नहीं। कैसे? बोले अपने गुरुजी का लया, क्योंकि तुम्हार गुरुजी तुमते कहते कि तुम जौने दिन चंदन ना चाट पाइयो तुम असंत हो जाइयो। तो अब तुम संत नहीं रहेगो, तुम्हार असंत हो गयो ना, तुम चंदन चाट नहीं पाए, तुम हमते जीत नहीं पाए, हार गयो ना। बोले हाँ। अब अपने गुरुजी का ले आओ, उनका तो देन, उनका ज्ञान देन। आप गोरखनाथ जी ने ध्यान करो,
कहाँ है हमारे गुरुजी? तो उनके गुरुजी क्या करें, वो बड़े योगी रहे। तो गुरुजी एक राजा साहब मर गिरा है, तो राजा साहब के शरीर में रानी बड़ा रोवे, सिर पटक पटक के। अबे ओके बियाह भारा है, एक और लड़का बिटिया ना रहा है, सिर पटक के रोवे। मच्छंदर मन में विचार करे, लाओ राजा अब हम बन जान, बहुत दिन साधु बन के योग कमाओ है, चलो कुछ दिन राज सुख देख ली जाए। और मच्छंदर का करें, योगी था, अपन शरीर छोड़ो और जाके राजा का शरीर में प्रवेश करेगा। और जैसे प्रवेश कर गया, राजा साहब जिंदा। और जब राजा साहब जिंदा हुई गए, सब लोग खुशी खुशी रानी भी रहने लगी। रानी जब रहने लगी तो वो का पता कि को आए, वो तो सोचे हमारा राजा आए। तो प्रिय सज्जनों, दोनों जन साथ में रहे, उनके एक लड़का पैदा हुआ। और वो लड़का अब है 2-3 साल के रहे, पाइन चलन लाग है, गुटवन ते पाइन चलन लाग, बस इतना। अब तुम समझ लो कितनी बड़ी उम्र हुई, छोटा सा लड़का था। अब मच्छंद गोरखनाथ जी ने सोचो, ये तो राजा बन गए हैं, परिवारदार हुई गए हैं, कैसे बतावन? तो वो योगी रहे, पहुंचे जाए। उस समय मच्छंदर सत्संग करा रहे थे, तबला बाजे, हर ढोलक हारमोनियम, बढ़िया भजन हुए। पहुंच गए गोरखनाथ, और पहुंचे तो तबला बजावे, वही के बगल में अपन रूप बदल के बीछी बन गई। बीछी बन के और तबलची के मारे डंक, और जैसे मारे तो वो दैया दैया चिल्ला, का हुईगा तो देखिन बीछी, और बीछी बद दिखाई पड़ी गायब। जैसे गायब, बोले राजा साहब, बोले हाँ, बोले तबलची का बीछी काट ली ने। बोले भेजो खा जाओ, कहूं दवाई करावे, झरवावे फुकवावे, जाओ 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 जाओ। अब वह सभा हुई गए शान, कहे और तबला बगैर सब फीका। राजा साहब आवाज लगाए, कौनो तबला बजा ले तो बजावे। तो गोरखनाथ जी भीतर थे आवाज दी नेन, काला हम बजा दें महाराज। बोले बजाओ। तबला पर धरे साथ, अब आवाज कौन निकारे? वो हारमोनिया में नहीं मिलावे, गाँव वाले में नहीं मिलावे, तबला ते आवाज निकारे, जाग मच्छंदर गोरख खाया, जाग मच्छंदर गोरख खाया, जाग मच्छंदर गोरख खाया, जाग मच्छंदर गोरख खाया। अब वे कहा नीके बजाओ, ये सब कहा नीके बजाओ। अब वे अपन वो आए धुन, जाग मच्छंदर गोरख खाया, जाग मच्छंदर गोरख खाया, जाग मच्छंदर गोरख खाया। वे जान गए राजा साहब, आवाज लगाए, गोरखा। बोले हाँ महाराज, तू आ गया? बोले हाँ। सभा में बता दी ने, कल हमारा चेला आ गए, चलो बंद करो भाई, सत्संग होगा बंद। सब लोग चले गए अपने अपने घरे, और राजा साहब के साथ गोरखनाथ पहुंच गए भीतर। बनो खाना पीना आराम से खाएं, एक के बाद रानी साहिबा अलग और राजा साहब अलग, डारिन खटिया। अब गोरख राजा साहब के पास, अब बराबर तो पढ़ नहीं सका ना, कहे गुरुजी आए, भले वो राजा रूप में है, का बा? गोरखनाथ बोले महाराज ये नीचे मुंह बिछा ले। हाँ बिछा ले। नीचे उनके लगा आसन। वो छोट सा जो लड़कवा रहा है, वो अपने मम्मी के पास से पापा के पास आ गया, माता जी के पास से पिताजी के पास आ गया, और पिताजी के साथ पढ़ रहा, सो गए। और जब सो गए तो रात में 12-1 बजो, लड़कवा जो छोट सा रहा है, अपने पिताजी ते बोलो, पिताजी पिताजी हमें बड़ी टट्टी लाग है। जैसे कहीं टट्टी लाग है तो राजा साहब बोले अब हम कहा जान, जब हमारा चेला होए तो राजा कहाँ जाए, कहाँ गुरुजी जाए? आवाज लगाए, गोरखा। बोले हाँ। बोले लड़की को लैट्रिन करा ला, टट्टी करा ला। वो गोरखनाथ जी वो लई के और ले जाके नाली में बाहर बैठा रहे, और या भारी चाकू दिखाई, तलवार, और कण देख, ये देख रहा है, याद रखना, टट्टी करना तो पेशाब नहीं करना, और पेशाब करना तो टट्टी नहीं करना, मैं 2 टुकड़े कर दूंगा। और वो लड़का देख के तलवार डिरागा, और सिकड़ो बैठ रहो, न पेशाब करिस न टट्टी करिस। और फिर वो बेचारा उठो आके फिर पढ़ रहो, और कितनी देर टट्टी पेशाब रुके, कितनी देर रुके? वो 2-4 मिनट के बाद फिर कहा दे, पिताजी पिताजी हमें टट्टी लागे। अरे गोरखा। बोले हाँ, जा जल्दी इसको फिर से ले जा, ठीक से ले जा।
गोरखनाथ फिर लेके गए और जैसे लेके गए तो फिर वो आए तलवार गर्दन पर धर दी नहीं, काल उड़ा देगा और बिल्कुल अलग कर देवे। याद रखो, टट्टी करो तो पेशाब न करो, पेशाब करो तो टट्टी ना करो, नहीं समझ ले। लड़को आपकी रागा जैसे गर्दन पर धरी, फिर बेचारा सिकुड़ के बैठ रहो, भागियो तिवारा। फिर थोड़ी देर के बाद फिर लड़को बोलो, कहा पिताजी टट्टी ला गए। बड़ी जोर से राजा को शान, मेरी नींद खराब कर रहा, बार बार टट्टी टट्टी। गोरख बोले अच्छी तरीके से इसको साफ करके ला। बोले गुरुजी आए बात तो का ठहरा, या तो मैं चाहता कहो तो। बोले अच्छे से साफ करके ला। जल्दी वो खा के तलवा के किनारे और ले जाके बढ़िया पेट चीरे और बढ़िया साफ कर दी, साफ सफाई कर दी, बिल्कुल कुछ नहीं वो के अंदर रखे, जहां कहूं कचड़ा दिखाए सब धो धा के बढ़िया और ला के ऊपर अलवारी में ऊपर धर दी, नारे धर के आराम से सो गए। सबेर भा रानी साहिबा उठी, राजा साहब बोली और लड़कवा कहाँ है? बोले हम का जानम, कान तुम्हारे किन सो रहा हो, कान ढूंढो देखो ही कहूं होई, अब यहाँ ढूंढे कहाँ मिले। राजा साहब गोरखनाथ ने पूछा गोरखा, बोले और वो लड़का कहाँ मिला? बोले गुरुजी वो कहाँ धरो है, तुम्हें तो कहो रहा उन्हीं के साफ कर दो, तो साफ कर दिन, बिल्कुल साफ धरो है, कोई गंदगी नहीं। राजा साहब के सन्निधि हुई गए, रानी साहब रोवन लगी, क्या करे देखें तो लड़कवा के पेट चाक बिल्कुल सफाई। अब वे रोवे चिल्लाएं, और जब रोवे चिल्लाएं तब मच्छंदर तो जानेगा कि गोरखा आ गया है, अब ये शैतानी करेगा। हुआ ये, राजा साहब बोले ले चल इसको गोरखा तू ही, और चल इसको समाधि लगाते हैं। तो एक छोटी सी खुरपिया ले ली और खुरपी लेके और ककरीली जगह में पहुंचे गोरखनाथ जी, और वन खुदे तो खुदे नहीं तो राजा खुद बोलो, कानला गोरखा बोले हाँ जल्दी घर जा, फावड़ा ले आ, दौड़ के पहुंचो जाए। और गुरु माता थे वही रानी साहिबा, माता जी बोले हाँ, और बोले फावड़ा कहाँ धरो है? तो गुस्सा मर आयु इसे लड़कवा मर गया और रो रही थी, और देखे ना वो खा ये आए मरे लड़कवा कमारो ऐस, देख के बोली काला वो धरो है और तू हमारे मार दे। मान लड़को मार दे तू हमारे। गोरखनाथ बोले या बात बढ़िया लीनन केलवा और मूंज की तरफ से दुई धरे मुड़े पर, और दुई मां गोविंदाय नमो नमः। रानी साहिबा चली गई, और जब चली गई लई के केलवा पहुंचो, एक गड्ढा खोदे, लड़कवा थोपे दूसरा फिर खोदन लगा, और जैसे खोदन लगा राजा बोले यो का? बोले गुरुजी तुम्हार बात मानी तो या, अब माता जी की बात मानी तो या, दोनों समाधि हो चाहिए ना। बोले का होगा? बोले केलवा लेन गिरा फावड़ा, माता जी ते पूछो कहां धरो फावड़ा? तो वे बोली काल वो धरो दुई हमारे मार दो। तो गुरुजी बद्दू ही मारी, तीसर नहीं दुई, और दुई मारी वो ठंडी हुई गई, वो परी है। अरे गोरखा तूने तो सब बर्बाद कर दिया ना गुरुजी, कुछ बर्बाद नहीं बा। उठा के उनका समाधि लगाए और शाम के बोले काला गुरुजी तुम्हार बात पूरी हुई गए, सदगुरु मिल गए, चलो तुम्हारा उद्धार करवा दे, तुम्हारा उद्धार हो जाए, चलो चलन। बोले हाँ चल पड़े। तो तमाम सोना चांदी बांध ली ने रात मां काए दुनिया वाले न जान पावे कि राजा भाग गा, और राजा साहब ने कहा सोना चांदी हीरा मोती बंधवा दी ने मूड़े में और धरवा दी गोरख के, और गोरख लेके चलो। मुझे चलो तो सवेर होने वाला रहा, जल्दी चले, और दिन मां भागत चले जाए, संजा हुई गए। और जब संजा हुई गए तो गोरखनाथ जी ते कहा थे गोरखा? बोले हाँ जल्दी चला, डर लग रहा है। बोले हाँ, और तब तक और अंधियार होने लगा। अब गुरु गोरखनाथ जी वहां देखें कि डर कैसे खत्म हो, जान गए कि काय में डर है। थोड़ी दूर और चले, आवाज लगाए मच्छंदर गोरखा। बोले हाँ थोड़ा जल्दी चला, बड़ा डर लग रहा है, बहुत झील झांकर है, चोर बदमाश लगता है यहाँ बहुत लगते हैं। बोले हाँ गुरुजी, और आगे चले जाएं। गोरख और मच्छंदर आगे पीछे गोरखनाथ जी, और जाएं और आगे देखें तो रोड के किनारे एक कुआं अंधुआ देखा का तो सूख दिखाई पड़ेगा। गोरखनाथ बोले सारा भय ये पुटरिया माए, यही माए, यो भय खत्म करो।
मच्छंदर आगे आगे, और गोरख ने उठाई पुटकिया, फेंक दी। अब फिर आवाज लगाई मच्छंदर, गोरखा थोड़ा जल्दी चला। बोले काहे गुरुजी? बोले बड़ा भय लग रहा है। बोले गुरुजी भय हम कुआं में डालिया है। का हम भय कुआं में डालिया है? कई भय? बोले गुरुजी वो पुटरिया में भय रहा है, वो फेंक दिया है। अरे गोरखा तूने तो सब, पुत्र भी ले गया, पत्नी भी ले गया, और धन भी तेने। बोले एक ही जरूरत नहीं है गुरुजी, वन यो ना जाई कुछ, मात पिता शुद्ध भाई बांधवाओ दुलारी नार, या सब हिलमिल छूटिया तेरी शोभा है दिन चार, और यो पैसों साथ है ना जाई। जई का चाहे जितना जोड़ ले का कहत है, तुम जो जोड़ धरियो दूसरा ही खाएगा, है ना। कफन में जेब नहीं होती, चाहे जितना जोड़ ले, लेकिन कफन में जेब नहीं हो जो लेके जाओ, ये कुछ ना जाई। सब छोड़ दी इन्होंने। आज गोरखनाथ मच्छंदर को लेके आया सदगुरु कबीर साहब के सामने। दोनों लोगों को सदगुरु कबीर साहब ने सार शब्द का ज्ञान दिया, उपदेश दिया, भजन भक्ति सिखाई, और बोले अरे ये सिद्धि से कुछ नहीं होता गोरखनाथ, सिद्ध हुआ तो क्या हुआ, 24 फुटी बास, अब बीजावा के पेट में फिर जामन की आस। अगर सिद्ध रूप में तुम मर जाते तो पुनः फिर से तुम्हें जन्म होता। हमारे यहाँ रिद्धि और सिद्धि का कोई काम नहीं है, रिद्धि सिद्धि सब टहल करत हैं, पाने को विश्राम, बंदे भजले ग्रंथमन्याम, बंदे भजले ग्रंथमन्याम। हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि नहीं चलती है, हमारे यहाँ तो अमरपुरी से आया बंदे, अमरापुर जाना है, और जाने के लिए बस एक ही मार्ग है, सार शब्द से मैं कबीर विचलो नहीं, शब्द मोर समर्थ, और ताई लोग पहुंचाइयों जो चढ़े शब्द के रथ। इस तरीके से मच्छंदर और गोरखनाथ जी को साहब ने सार शब्द दिया और लोग ले गए। इस तरीके से आज सदगुरु कबीर साहब ने जातिवाद पर तमाम बातें श्रवण कराई, और साथ साथ में ये जो योग यज्ञ की बातें हैं इन पर भी आप लोगों को थोड़ा सा प्रकाश दिया। अब शेष समय कल का बचा है।